हाँ तो फ्रेंड्स, कल रात को आपने देखा कि बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें क्लियरली ये बताया गया कि पेपर फ़िलहाल नहीं होगा सितंबर में जो 30 को होने वाला था। अब उसको डिले करते हुए 17 नवंबर को कर दिया गया। तो ऐसे में हमारे पास अब 2 मंथ मिल जाते हैं। तो अगर आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई थी, खास करके बिहार स्पेशल अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा था, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो सीरीज चल रहा है जिसका मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी कराया, आज हम बात करेंगे पार्ट 3 यानी सेट नंबर 3 के बारे में। और इसमें बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए और बिहार स्पेशल को अगर आप अच्छे से कवर करना चाहते हो तो रेगुलर बेसिस पे इस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भीमबंध अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था भीमबंध अभयारण्य, जैसे कि अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखेंगे उसमें मैंने अभयारण्य से रिलेटेड बात किया हुआ है। तो भीमबंध अभयारण्य मुंगेर में पड़ता है। कुशेश्वर जो पक्षी अभयारण्य ये दरभंगा में पड़ता है, ये याद रखेंगे। और कल आपको गोगा बिल के बारे में बताए थे, गोगा बिल जो कि आपका कटिहार में है। पंत के बारे में बात किया था हमने, नालंदा में है। तो इस तरह से आपको अच्छे से सब कुछ याद रखना है क्योंकि बार बार रिपीट होता है। और एक प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका ये आता है कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो कल क्या बताया गया था आपको, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पड़ता है पश्चिमी चंपारण में, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि धीरज नारायण को हटा करके किसे कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान बनाया गया था। तो धीरज नारायण को हटाया गया और इनके स्थान पर कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान बनाया गया था सिताब राय को, जो कि 1767 की ये बात थी, 1767 में। बिहार का कौन सा जो जिला है वो रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का जो जिला है हम जानते हैं भागलपुर, अपने रेशम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसे भारत का रेशम शहर के नाम से भी जाना जाता है भागलपुर को। ये पूरे भारत में अपने तस्सर रेशम और भागलपुरी जो साड़ी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तस्सर रेशम का देश में अग्रणी उत्पादन अगर हम देखें तो वो आपका झारखंड हो जाता है, ठीक है। तस्सर रेशम की बात कर रहा है। रेशम के अलग अलग जैसे प्रकार होते हैं, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आता है कि कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना ये आपका बिहार में स्थित है और भारत और नेपाल की एक संयुक्त जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये 2 भागों में एक्चुअली विभाजित है। जैसे एक तो पूर्वी कोसी विभाजित है, पूर्वी कोसी नहर प्रणाली, और दूसरा होता है आपका पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली। तो पूर्वी कोसी जो आपका नहर प्रणाली है ये टोटल 44 किलोमीटर का कवर करता है, अलग अलग जिलों में 44 किलोमीटर। और जब पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली है इसके द्वारा 115 किलोमीटर कवर होता है, ठीक है। कोसी जो नदी है, ध्यान दीजिएगा, कोसी नदी गंगा में उत्तर की तरफ से आके मिलने वाली एक नदी है। तो और सबसे लंबी नदी भी है, ये याद रखना है कि उत्तर की तरफ से गंगा में आके मिलने वाली बिहार में सबसे लंबी नदी कोसी नदी है। तो कोसी नदी कटिहार जिले के कुर्सेला के पास, कई बार पूछा जाता है कि कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मतलब मिलती है। लगभग एक्चुअली मिलती नहीं है, वहाँ से विभक्त हो जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा में ये जा कर के मिलती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार के शोक के रूप में इसको जाना जाता है। क्यों? तो इसका कारण ये है कि ये प्रत्येक वर्ष लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बाढ़ से प्रभावित करती है, जिसके कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। इस वजह से इसे बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने राय रायन की उपाधि किसे दी थी। तो याद रखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स ने राय रायन की उपाधि जो सिताब राय के पुत्र थे कल्याण सिंह को दिया गया था, सिताब राय के पुत्र कल्याण सिंह को। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी इस चैनल पर। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पटना उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था। तो देखिए, पटना उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 3 फरवरी 1916 को, ठीक है। 3 फरवरी 1916 को याद रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1915 के द्वारा इसका गठन किया जाता है और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो चैमियर, याद रखेंगे, जस्टिस चैमियर, ठीक है, जस्टिस चैमियर। मुल्ला बहबहानी एक यात्री था, ठीक है, मुल्ला बहबहानी। तो ये ईरानी धर्माचार्य था जो कि भारत में भी आए हुए थे, ईरानी थे ये। और पटना को इन्होंने
जन्नतुल हिंद कहा था। जन्नतुल हिंद यानी कि भारत का स्वर्ग। पटना को इन्होंने जन्नतुल हिंद कहा था, पटना को भारत का स्वर्ग इन्होंने कहा था। बहावी आंदोलन के बारे में हम जानते हैं। बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र रहा वो पटना रहा, सादिकपुर घराना। और इसकी जो शुरुआत की गई थी, बहावी आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो सैयद अहमद बरेलवी ने 1820 के दशक में किया था। और 1870 के दशक में ब्रिटिश सेना के सामने ये जो आंदोलन रही वो टिक नहीं सकी और पूरी तरह से समाप्त मानी जाती है 1870 के दशक में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बिहार में भौगोलिक दृष्टि से सबसे पुरानी खड़गपुर की पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो ये आपका मुंगेर में पड़ जाता है। खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर जिले में पड़ता है। राइट, अब एक प्रश्न याद रखिएगा जो कि ये ऑलरेडी प्रीवियस पेपर में पूछा गया था कि चंपारण में गांधी जी के सहयोगी कौन कौन से थे। तो हम जानते हैं कि बीपीएससी में ऑप्शंस थोड़ा सा टिपिकल तरीके से दिया जाता था पहले, अब तो 4 ऑप्शन हो गए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें एक्चुअली होता क्या है कि चारों नाम देखने को मिल जाता है और वहाँ पे ऑप्शन पहले रहता था उपरोक्त एक से अधिक, तो कन्फ्यूज़न हो जाता था। तो नाम अच्छे से याद रखना है। जैसे ब्रज किशोर थे, राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, महादेव देसाई, जेवी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह थे। और याद रखना है कि यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के समय में जो कि जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे तो ऑप्शंस में देख करके कन्फ्यूज़ कर सकता है। राइट, और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा बात और मैं आपको बता दूं कि जो लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन में जो 17th बीपीएससी का कोर्स है या फिर बिहार स्पेशल का जो कोर्स है, उन दोनों कोर्सेज़ में इसको डाला जाएगा, इस पीडीएफ को डाला जाएगा। और एक्चुअली आज 3 पीडीएफ कंप्लीट होगा, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट, तो तीनों पार्ट का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जो लोग नहीं जुड़े हैं एप्लीकेशन पर जा करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग पहले से जुड़े हैं उसमें बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स दी गई हैं, आप उनको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा किस पर चला था? तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा योगेंद्र शुक्ल पर चला था, योगेंद्र शुक्ल पर। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त 1929 को, 10 अगस्त 1929 को। तो अब क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इस दिन पटना में एक जुलूस निकाला गया था जिसमें राष्ट्रीय झंडे के साथ छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी थी। और ऐसा नहीं होने का पूरा श्रेय किसे जाता है? तो ऐसा नहीं होने का पूरा जो श्रेय है वो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को जाता था, तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि साइमन कमीशन का बिहार आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन का बिहार आगमन कब होता है? तो 12 दिसंबर 1928 को, 12 दिसंबर 1928 को ये पटना में आते हैं। मध्यकाल में बिहार आने वाले यात्रियों में प्रथम कौन था? मध्यकाल में बिहार आने वाले प्रथम माना जाता है अब्दुल लतीफ़ को, जो कि 1600 ईस्वी में ये आए हुए थे, अब्दुल लतीफ़। गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी, तो जैसे कि मैंने ऊपर में आपको बताया था इस क्वेश्चन के बारे में कि उत्तर की तरफ से गंगा में मिलने वाली बिहार में सबसे लंबी जो नदी है वो कोसी नदी होता है, ये याद रखना है। बिहार के पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कब से कार्य कर रहा है? कब से कार्य इसका शुरू हुआ था? यानी पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कब से कार्य कर रहा है? तो 2004 से। बिहार में दियारा भूमि क्या है? तो ध्यान देना है कि बिहार में जो दियारा भूमि है वो गंगा के पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र होता है, बिहार में दियारा भूमि कहा जाता है। नदियाँ जब विसर्ग बना करके कई शाखाओं में बढ़ जाती है तब उनके बीच दियारा भूमि का निर्माण होता है। ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो शिवहर है। और हमने याद कैसे किया था? देखिए, जब शिवहर की बात करें तो शिव से याद रखो, शिव। और आपको पता है कि शिव जो भगवान है उनकी पूजा बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से की जाती है। जैसे अब बोलबम ही ले लो आप, बिहार में बोलबम काफ़ी ज़्यादा जो कि चलता है, फेमस भी है। तो आप इस तरह से लगा सकते हो कि जब बात शिव की आ रही है तो भीड़ क्यों नहीं रहेगा? तो जनसंख्या घनत्व में आपका शिवहर जो कि टॉप पर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। किसने?
तो इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था मलिक जानी को। ठीक है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता तो की जाती है संबंध पंचायत के मुखिया के द्वारा, लेकिन अगर मुखिया अनुपस्थित रहता है तो उसमें उप मुखिया इस बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। और बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या टोटल 75 होता है, और विधानसभा में अगर हम बात करें तो 243, ये भी याद रखना है, 243। और बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 होता है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 होता है। तो ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि जिला परिषद जो थे, जिला परिषद जो अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है, और जो उपाध्यक्ष होते हैं उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है। आज़ाद दस्ता की पहली जो सभा हुई थी वो कहाँ आयोजन की गई थी? और हम जानते हैं कि बिहार में आज़ाद दस्ता जो है वो किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि आज़ाद दस्ता जो है वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कि सक्रिय था। ठीक है। तो यहाँ पे पहली जो सभा हुई थी वो पूर्णिया के समौली में हुआ था, पूर्णिया के समौली में। किस आंदोलन में, बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था? तो ये जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में सुनाई पड़ता था, पुलिस हमारा भाई है। प्रभावती देवी के बारे में हम जानते हैं, जो कि जयप्रकाश नारायण जी की ये पत्नी थी, और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। कहाँ से? तो पटना से स्वतंत्रता सेनानी थी। ये याद रखिएगा, कई बार रिपीट भी हुआ है, अलग अलग पेपर्स में, अलग अलग प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता रहता है। नेक्स्ट आता है कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शिलभद्र याजी। ठीक है, शिलभद्र याजी। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? जयप्रकाश दिवस फरवरी 1946 को मनाया गया, फरवरी 1946 को। नेक्स्ट है कि बिहार में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड। और एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर अगर आप सर्च करोगे बिहार समाचार पत्र तो वीडियो मिल जाएगी, और उस पर मैंने बिहार स्पेशल जो वीडियो है, मतलब बिहार स्पेशल जो समाचार पत्र है वो सब कुछ कवर किया हुआ है उसमें, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें कि द बिहार हेराल्ड जो समाचार पत्र है इसको शुरू किसने किया? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में ये शुरू होता है, 1875 में। बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पाद, बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पाद महासंघ की स्थापना 1983 में की गई थी, 1983 में। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो बिहार में मानसून का आगमन जनरली मध्य जून में होता है। और बोंसी जो मेला है किस जिले में लगता है? बिहार में बोंसी मेला किस जिले में? तो ये बांका जिले में लगता है। जो कि आप बांका जिले से रिलेटेड एक चीज़ भी आपको बताऊंगा, मंडार की पहाड़ी। ठीक है, मंडार की पहाड़ी बांका जिले में स्थित है, तो याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान 15 अगस्त 1942 को छापरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो ये जो आयोजन किया गया था वो शांति देवी की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरदा नदी की घाटी किस नाम से जानी जाती है? तो बिहार के उत्तर पश्चिम में, जो कि हम जानते हैं उत्तर पश्चिम से जब बात आती है तो हमें एक ही चीज़ ध्यान रखना होता है, जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी। तो यहाँ पे याद रखने कि बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरदा नदी की घाटी को हम लोग दून घाटी के नाम से भी जानते हैं, दून घाटी कहलाती है। बिहार में तेल शोधन जो कारखाना है, बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है बरौनी में, और इसकी स्थापना रूस के सहयोग से किया गया था, बरौनी में रूस के सहयोग से। जगत नारायण लाल की बात करें हम, तो जैसे कि महावीर जो पत्रिका थी इसके संपादक के रूप में माने जाते हैं जगत नारायण लाल। ठीक है, और इस पत्रिका में इन्होंने राजद्रोहात्मक कुछ लेख लिखे थे जिस कारण से इनको गिरफ्तार भी किया गया था। तो जगत नारायण लाल का संबंध महावीर पत्रिका से है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज इस वीडियो में हमने 35 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर किया हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रही होगी। अब वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई शिकायत हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार अगर आप आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको किसी भी तरह का पेड कोर्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स मिल जाएगी बहुत ही कम कीमत पर।
तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।